बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे रूप हरि महामोदम पुंज जासु बचन रवि करे निकरे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपाद ज्ञानानंद जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सा नमन। अमृतसर से पधारे हुए पूज्यपाद पंकज बाबा, पूज्यपाद कार्तिक बाबा, साधु महात्मा गण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों। रामायण दो रामचरितमानस, उसको दूसरे शब्द में रामायण भी कहते हैं, वो दो हैं। एक है निर्गुण रामायण और दूसरा है सगुण रामायण। निर्गुण रामायण को घट रामायण कहते हैं, जिसके रचयिता तुलसी साहब हैं, जो गुरु महाराज के गुरु तुलसी देवी साहब के गुरु थे। और रामचरितमानस अभी तुलसी बाबा की रचना है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना। ये सगुण रामायण है। सगुण रामायण में कुछ शिक्षा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोग को दी है, धर्म की, नीति की, ये सब है। और भगवान राम के प्रति बहुत भक्ति और श्रद्धा इसमें दिखलाई गई है। आज प्रथम बालकांड से पाठ हुआ है और साधु समाज की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। अब भक्ति जब हम करने निकलते हैं तो नवदा भक्ति के क्रम में बाबा ने लिखा कि प्रथम भगति संतन करे संगा। पहली भक्ति संतों का संग करना है। अब एक प्रश्न होता है कि संतों का संग करने से क्या होगा। संत साधु वो हैं जो भक्ति करने के लिए और करवाने के लिए जाने जाते हैं। भक्ति की क्यों जाती है? भक्ति परमानंद परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, आनंद के लिए और सच्चिदानंद रूप के दर्शन के लिए किया जाता है। तो मुद मंगलमय संत समाजो, साधुओं का समाज, संतों का समाज बहुत ही आनंददायक है। अब आप कहेंगे आनंद तो संसारिक वस्तुओं की उपलब्धि में होता है। ऐसा नहीं है कि संसार की वस्तुओं की उपलब्धि में आनंद नहीं होता है, परंतु आनंद, अनंत आनंद, वो ऐसा आनंद जो अनंत काल तक चले और शरीर छूटने के बाद भी रह जाए, वैसा आनंद तो साधु समाज से ही मिल सकता है। जैसे कि मान लिया जाए अभी ये वीडियो चल रहा है, ये भी खींच रहे हैं, मैं भी खींच रहा हूँ, ये सबसे सुख मिल रहा है कि सभी लोग मेरा प्रवचन सुनेंगे, ठीक है। परंतु ये सब कहाँ तक? ये धरती लोक तक ही सुनेंगे, जब तक हम शरीर में रहेंगे और जब तक धरती लोक पर रहेंगे। परंतु धरती लोक के बाद जो जगह आएगा, वहाँ जो सुख हमारे साथ चला जाएगा, वह सुख केवल संतों से ही मिलता है। अब कहा गया, जैसा कार्तिक बाबा कह रहे थे कि इलाहाबाद में गंगा यमुना दोनों धाराएं मिलती है, बीच में सरस्वती की धारा है, दिखती तो नहीं है परंतु होती है। वहाँ पर स्नान करने से पापों का नाश होता है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि वहाँ कोई आत्महत्या कर ले तो उसको आत्महत्या का दंड नहीं होता है। अब उसको, लेकिन उसका कुछ अर्थ और है, हम जैसा समझते हैं। तो अब यहाँ सुषुम्ना जो है, सुषुम्ना नामक नाड़ी है, उसमें प्रवेश करने को, सरस्वती में प्रवेश करना कहा गया है। तो इसका आधार आपको कैसे मिलेगा?
सभी के घर में तो रहने खाने की सारी व्यवस्था है, तो वहीं पर सब ध्यान भजन सत्संग कर लिए होते, यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। बहुत लोग बाहर से आए, घर के काम धंधे उसके बिगड़े होंगे। यहाँ आवश्यकता इसलिए है, साधु के सानिध्य में बैठने से उनके शरीर से योग से उत्पन्न यौगिक शक्ति का लाभ मिलता है। वो जब हर जीव के मस्तिष्क पर और शरीर पर वो यौगिक शक्तियाँ पड़ती हैं तो उनके पाप इत्यादि खत्म होने लगते हैं। परसों मैं कुप्पा घाट में गार्डन के पीछे गंगा के तट पर और जमीन तल से थोड़ा और नीचे एक कमरे में हमें दिए गए थे, वहाँ मैं ध्यान कर रहा था। जिस समय वहाँ मैं गया, मेरे पेट में बहुत जोर दर्द था, बहुत काफ़ी दर्द, माथे में जलन था। और गुरुशरण बाबा के सानिध्य में मात्र 24 घंटा ही रहे होंगे, 24 से 36 घंटा, उसी में 8-9 घंटे में सारे पेट के दर्द खत्म हो गए और मन मस्तिष्क का सारा तनाव जो था, माथा में जलन था, सब खत्म हुआ। कैसे हुआ? उन्होंने जिंदगी भर योग कमा कर रखा, उनके शरीर से योग की आभा आती थी, वो आभा मेरे शरीर पर पड़ी और मेरे पापों को नष्ट कर दिया। और हमारे जब पाप खत्म हो गए तो बचता क्या है भोगने के लिए? पुण्य बचा ना, तो पुण्य में सुख और आनंद होता है। तो साधु के पास जाने से मंगल होता है, कल्याण होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा आज का पाठ कह रहा है। आनंद तो आप कहेंगे एरोप्लेन चढ़ने पर भी तो आनंद आता है, इसमें साधु का क्या जरूरत है? पैसे कमाओ, प्लेन का टिकट कटाओ, उसमें चढ़ जाएंगे, आनंद है। अरे वो आनंद है, परंतु वो अनंत आनंद नहीं है, वो शांत आनंद है, उस आनंद का अंत हो जाता है। परंतु साधुओं के पास जो ध्यान ज्ञान मिलता है, जब कोई साधु के पास, यहाँ आने से क्या मिलता है? यहाँ आने से हम लोग को ध्यान में मन लगता है, और जब ध्यान में मन लगता है तो हम धीरे धीरे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, सूरत शब्द योग, जैसा हम लोग के गुरु ने साधना पद्धति में बताया है वैसा करने लग जाते हैं गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, साधु की कृपा से। क्योंकि साधु कहाँ जहाँ चरण पड़ता है उसी को तीर्थ कहा जाता है। साधु चलते फिरते तीर्थराज होते हैं। कुछ 10-100 महात्मा आपके नूरपुर में आ गए, तीर्थराज आपके पास आ गया, और इनके वचन रूपी गंगा में आप नहा लो, आपको तीर्थ स्थान का फल मिलेगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी में रहस्य कहते हैं। अब हमें ध्यान लगने लग गया, आंख बंद करने लग गए। घर में थे तो परिवार की चिंता, घर परिवार की चिंता थी, आश्रम में आए, सब चिंता साधुओं की योग की शक्ति से उड़ के दिमाग से फरार हो गए। अब वहाँ बच गई शांति, आनंद है। किसी किसी को प्रकाश के दर्शन होने लगते, किसी किसी को नाद के श्रवण होने लगते। अब ये प्रकाश नाद क्या है? तो गुरु महाराज सत्संग सुधा में लिखते हैं कि जैसे शिव शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है उसमें जलढरी होती है, और जलढरी के ऊपर में शिवलिंग होता है, उसी तरह से बिंदु जलढरी है और नाद उसके ऊपर का शिवलिंग है। तो गुरु महाराज एक महान योगी थे, आपको क्या बताएं। हमसे ये गुरु महाराज की ही कृपा है, चाहे बाबा लोग की कृपा है, कि विश्व के सभी देश के महात्मा हमसे जुड़े हैं। लेकिन भारत देश में जो मूल ध्यान समाधि धारणा है, इस पूरे धरती पर कहीं भी नहीं है। सब छोटी छोटी भक्ति में पड़े हुए हैं। कोई एक देवी विशेष या देवता विशेष की उपासना कर रहा है, कोई नाचता है, कोई उछलता है। भक्ति के कैसे कैसे प्रकार देखने को मिलते हैं। परंतु हम लोग को जो गुरु महाराज, यही कारण है कि मैं बांका का रहने वाला हूँ और भागलपुर नज़दीक होने के कारण मैं बांका छोड़कर कहीं नहीं जाता। बहुत जगह लोग हमको बड़ा बड़ा आश्रम देकर बुलाते, ले जाते हैं। यही सिद्धपीठ की वजह से हमको पूरा विश्वास है कि जो साधु का समाज है, चलता फिरता जो तीर्थराज है, उसके चरण शरण में अगर हम भी 20 बरस 25 बरस साधना कर लेंगे तो धीरे धीरे हम लोग परमात्मा की तरफ बढ़ते 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 कभी न कभी उनको प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, कभी न कभी प्राप्त कर लेंगे। ये तो कहा कि साधुओं के साथ रहने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। धर्म मिल गया, अर्थ मतलब पैसे कोड़ इत्यादि, काम मतलब जितनी इच्छाएं वो पूर्ण हो गई, और अंत में निर्वाण भी हो गया। अब इतना सब कुछ मिल गया, साधु
बाबा के सानिध्य से ही, तो दूसरे के पास जाने की क्या आवश्यकता, कुछ आवश्यकता है? सब कुछ तो यहीं मिल रहा है। तो परमात्मा की भक्ति को छोड़कर इस धरती पर, या इस धरती को क्या कहिए, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी वैसा चीज नहीं है जो हमको आपको सुख देगा। हम कभी कभी विश्व के कई देश के लोग हमसे मिलते हैं तो कहते हैं अरे और सब तो बहुत कुछ हो गए, तुम क्या कर लिए, हमको बोलते हैं। लेकिन देखो हमने एक काम इस जीवन में जो बहुत बड़ा कर लिया कि ऐसा गुरु हमें मिल गया कि अब हमको निर्वाण तक के लिए दूसरे गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यही काम दूसरे लोग नहीं कर सके। इस्कॉन से एक हमारा मित्र है, नाम तो मैं भूल गया, तो हमको बार बार फोन करता है कि बाबा आपके गुरु तो निर्वाण तक थे, लेकिन बिल्कुल सत्य है। तो हम लोग कि आपको क्या हमने रोका है? हमारे गुरु का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। कोरोना काल में भी बाबा का आश्रम बहुत हद तक खुला रहता था। बाबा को परमात्मा पर विश्वास था। बाबा सोचते थे कि अगर हम भक्ति करा देंगे, अरे परमात्मा ही सबको देखता है तो क्यों रोक देंगे। कोरोना काल में भी हमको सुनने में आया था कि बाबा साधुओं के लिए बहुत हद तक रास्ता खोल के रखते थे। तो मैंने उनको कहा कि हमारे गुरु जी का दरबार सबके लिए सब समय खुला हुआ है। अगर आप इनके सच्चे भक्त बनने आएंगे तो यहाँ से कोई ठोकर नहीं लगेगा। तो इतने बड़े गुरु पूरी धरती पर नहीं मिलते हैं। एक कोलंबिया में शंकराचार्य डे अमेरिका है। कोलंबिया एक देश है उत्तरी अमेरिका का, हमसे मिलते जुलते हैं। वो भगवान रामचरितमानस का अक्सर पाठ करते रहते हैं। गुरु महाराज की गुफा देखना चाहते हैं। आएंगे, हम बोले कि कोरोना ख़त्म होने दीजिए, मैं बुलाऊंगा। तो मैं बोला कि भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि आपको भारत की नागरिकता दे दे, आप हिंदुस्तान में आइए, मैं आपको सारी व्यवस्था रहूँगा, आप यहाँ आकर ध्यान कर लीजिए। तो क्या पता शंकराचार्य तो हैं, उनको प्रचार में मन लगता है और 200 शिष्य होंगे आसपास के देशों में, जैसे वेनेजुएला में और आसपास के मैक्सिको वगैरह में उनके बहुत सारे शिष्य हैं। तो मैं तो कहा कि भाई उतना रोज रामचरितमानस का पाठ, ग्रंथ पाठ वहाँ से कर करके और थोड़ी व्याख्या कर करके हमको यहाँ वो भेजा करते थे स्पेनिश भाषा में। तो हमको बहुत मन किया कि भाई कोलंबिया में भक्ति कर रहे हैं, वहाँ तो साधु संगत है नहीं, हिंदुस्तान में तो करोड़ों महात्मा हैं, यहाँ आएंगे तो ज़्यादा काम कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, हिंदुस्तानी क्योंकि महात्मा के बीच में पैदा ही हुए हैं तो इनके संस्कार तो बन जाते हैं, लेकिन विदेशियों को संस्कार देना बहुत कठिन होता है। वो रामचरितमानस के आधार पर कुछ प्रचार कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे करके है। तो कहने का मतलब ये है, अपने हिंदुस्तान में साधु महात्मा सब जगह सुलभ हैं और इनकी सहायता से हम प्रथम भक्ति संतनकर संगा के को चरितार्थ कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप ऑफ डिवोशन हुआ। और जब पहली भक्ति कर लेंगे तो धीरे धीरे उनकी प्रेरणा से हम आगे की भी भक्ति करते चले जाएंगे। और आज पाठ में कहा गया कि भारत में नहीं सभी जगह उपलब्ध है, अगर आप खोजेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। एक दिन वाराणसी से एक महिला महात्मा हमको सूचना देती है कि देखो मैं महर्षियों को ध्यान सिखाती हूँ। बोले माता जी नंबर तो भेजो। नंबर नहीं देती हूँ, मैं सीधे सिखाती हूँ। तो मैं प्रणाम करके उनको लिख दिया। अब मैं साधु था, ध्यान करने बैठा था, जो जैसी वृत्ति से बैठता है उसको वैसे ही लोग मिलते हैं, और जो दूसरे वृत्ति का रहेगा, दूसरे तरफ का मन का रहेगा, उसको वैसे लोग क्यों मिलेंगे। इसलिए अगर हम खोजने बैठेंगे तो धीरे धीरे साधना में उन्नति होगी, अंदर के पट धीरे धीरे खुलेंगे। हमें प्रकाश के, साधुओं को प्रकाश का दर्शन होता है तो भ्रमात्मक ज्ञान होता है, परमात्मा मिल गया। परमात्मा नहीं है प्रकाश, वो दूसरा पर्दा है। फिर थोड़ा सब में प्रविष्टि होती है तो फिर भ्रम होता है, परमात्मा मिल गया, वो भी परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा के रास्ते में अगला एक और क्रम है, परंतु सार शब्द मिलने के बाद परमात्मा है, तो वो इतना जल्दी नहीं है। परंतु हम तो देखते हैं साधना करने पर तो सब कुछ मिलता है, सम्मान मिलता है, गुरु प्रेम मिलता है, सारी अनुभूतियाँ मिलती है, समाज से समर्थन मिलता है। मैं यहाँ जब आने वाला था, हमारे घर में कुछ हमारे भाड़ेदार रहते हैं, सब हर्षित मन से कहने लगे ओ बाबा सत्संग में जाएंगे, सब उछलने लगे। अब सोचिए हमारे भाड़ेदार को मेरे से क्या मतलब। परमात्मा की तरफ बढ़ने का हम प्रयास किए कि हमारे पास आस पड़ोस वाले सब खुशी होने लग गए कि बाबा गुरु के पास जा रहे हैं। ये
देखिए परमात्मा की सृष्टि कैसी है, उसकी लीला कैसा है। अब मेरा समय हो गया समाप्त, अब आगे जैसा बाबा निर्देश करेंगे वैसा सुनेंगे और आगे के क्रम में हम कुछ कहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल